सानिध्य 1997 में हुआ था और उनसे परिचय कराने का काम यदि किसी ने किया था, स्वयं गुरुमूर्ति जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने ही उनसे मेरा परिचय कराया था। मुझे स्मरण है कि मैं उस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था और उस बैठक में एक सत्र को संबोधित करने के लिए मैंने बलबीर पुंजी से आग्रह किया था और उनका संबोधन बहुत ही तथ्यपरक और सारगर्भित था। उसके बाद मिलने जुलने का क्रम लगातार आगे बढ़ता रहा और उनके व्यक्तित्व से जितना मैं परिचित हो पाया, मैं कह सकता हूं वो प्रतिभा संपन्न तो थे ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और मुक्त चिंतक भी थे, लेखक भी थे और राष्ट्रीय जो मुद्दे हुआ करते थे उन पर उनकी एक अपनी सोच थी, एक उनका भाव था। बराबर जब वह राज्यसभा में तो राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय नहीं थे, तब भी उनसे मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहता था। विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ हमारी बातचीत भी होती रहती थी और मुझे याद है पहली बार जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो सदस्य थे और दूसरी बार 2013 में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तो उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें नामित किया गया था और समय समय पर एक मित्र होने के नाते जहां मुझे आवश्यकता पड़ती थी मैं बलबीर जी का सहयोग प्राप्त करता था और सहज रूप से वो अपना सहयोग मुझे देते भी थे। अभी हाल की घटना है, शायद बामुश्किल 1 साल भी नहीं गुजरा होगा, जो अयोध्या नाम से जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, वो मेरे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक का विमोचन आपके ही हाथों से होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं कोई साहित्यकार तो हूं नहीं, बहुत बड़ा विद्वान तो हूं नहीं कि मैं पुस्तक का विमोचन कर दूं, अच्छा होगा किसी अच्छे साहित्यकार से करा लीजिए इसका विमोचन। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इसका विमोचन आपसे ही कराना है, चाहे इस महीने समय दीजिए, चाहे अगले महीने दीजिए, चाहे उसके आगे दीजिए। अब आप स्वयं यह कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के आग्रह को तो मैं समझता हूं कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को, और वो भी मित्र के द्वारा आग्रह हो, तो उसको टालना कितना कठिन होता है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो असंभव था और सहज रूप से उस पुस्तक के विमोचन के लिए अपनी मैंने सहमति दी और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही उस पुस्तक का विमोचन हुआ और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने की थी। उसके बाद भी 2-4 बार उनसे मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा। कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर उनसे बातचीत भी होती रही। बहुत विस्तार में जाकर उसकी
चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हम सभी जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है। जो आज हैं कल नहीं होंगे, जो कल थे आज नहीं हैं, लेकिन हम हैं, हम ही रहेंगे, यह क्रम सदैव चलता रहेगा। हम हैं, हम ही रहेंगे, यह भ्रम पलता रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जीवन का यथार्थ है, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। सहज रूप से उसे स्वीकार करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। ठीक है, स्वाभाविक है, लंबे समय का रिश्ता होता है, संबंध होते हैं, वेदना होती है, सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन मन को पक्का करके रखना चाहिए। जो आज हैं कल नहीं होंगे, इस भाव से ही अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। जीवन में कुछ दायित्वों का निर्वहन करने का जिम्मा परमात्मा ने कंधों पर दे रखा है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना, परमात्मा के उस आदेशों का पालन करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। और मैं कह सकता हूं कि बलबीर जी ने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया है। आज के अवसर पर उससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आदरणीय दत्तात्रेय जी ने उसके संबंध में बहुत विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दी है, अच्छी जानकारी दी है। मैं अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति करता हूं और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करें। बलबीर जी जैसे उम्र से मेरे लिए थोड़े से बड़े ही थे, लेकिन मित्रता, संगठन में स्वयंसेवक के नाते वो साथी, विचार यात्रा में सहपथिक, मार्गदर्शक, ऐसे बलबीर जी चले जाने के बाद कहने के लिए शब्द नहीं आते। उनको जानने वाले यहां प्रत्येक व्यक्ति इस सभागार में है। हर एक को कोई न कोई एक प्रसंग, कोई न कोई एक घटना, उनके साथ बीते हुए क्षण, ये सब स्मरण में है ही। वर्षों तक का उनके विचार यात्रा में, सार्वजनिक जीवन में साथ रहे माननीय राजनाथ जी, गुरुमूर्ति जी, अजीत डोभाल जी, ये सभी यहाँ हैं, आप सभी हैं। यश, कीर्ति, प्रसिद्धि उनको मिली सभागार में। इतने लोग, इतने क्षेत्रों के इतने प्रमुख लोग उपस्थित है, वही इसके उदाहरण, इसके साक्षी है कि उन्होंने अपने मार्ग पर चलने के जो तय किया था वो बुद्धि पुरस्सर किया, सोच कर किया, भावना से नहीं। भावना तो भरी हुई थी, लेकिन उस भावना के साथ एक प्रज्ञा थी, एक विचार था, एक निष्ठा थी, प्रतिबद्धता थी। देश के, राष्ट्र के, संस्कृति के साथ न केवल खड़े रहना, उसका अध्ययन करना, उसका युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करना, वर्तमान लोग, काल के, वर्तमान युग के लोग समझे उस भाषा में बताना,
उसके एक सशक्त प्रतिनिधि के नाते जीवन जीना, ऐसे बलबीर जी याद रहेंगे हमें। ओम शांति। आज की इस शोक सभा में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधु, समाज के अलग अलग वर्ग से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध व्यक्तित्व, बलबीर पुंजी एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, जिनकी सौम्यता उनके गहरे व्यक्तित्व की पहचान थी। एक सशक्त लेखनी, एक प्रखर आवाज़ और एक राष्ट्र चिंतक के रूप में उनकी पहचान हम सबका किसी न किसी रूप में उनसे संपर्क परिचय रहा, और मेरा भी उसी प्रकार से वर्षों से संपर्क रहा, परिचय रहा, और एक प्रेरणा के रूप में हम बचपन से उन्हें देखते आए, विद्यार्थी परिषद से। मैं ये समझती हूँ कि जितना बड़ा वो नाम है, उतने बड़े एक रोशनी पुंज के नाते अपनी एक शख्सियत हमारे बीच में हमेशा उनकी रहेगी, जो हमेशा हमें रोशनी देती रहेगी, लौ देती रहेगी, ज्ञान और मार्गदर्शन देती रहेगी। उनकी पत्रकारिता, उनके लिखी हुई किताबें, लेख, वो सब हमेशा आने वाले समय में भी इस समाज को दिशा देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और हम सभी के साथ भी, हम सभी के जीवन में भी जो क्षति हुई है उसको भी प्रयास करें भरने का। ओम शांति। बलबीर जी बहुत ही बड़े चिंतक, पत्रकार, लेखक, प्रखर सांसद, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले समग्र व्यक्तित्व था। जल्दी चले गए, मेरी बहुत श्रद्धांजलि। बलबीर पुंजी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थी, एक राजनेता, एक लेखक, एक पत्रकार के रूप में। मेरा परिचय उनसे अटल जी के साथ आज से 35 वर्ष पूर्व जब वो कैलाश अस्पताल का उद्घाटन करने आए उससे हुआ, और तब से वो रिश्ता एक नोएडा में पड़ोसी के नाते, एक साथ रहने वाले के नाते, एक शुभचिंतक के नाते मेरी भूख उनके साथ मिलने की होती थी हमेशा, जिनसे कुछ ना कुछ नए विषय, नई सोच, नई राष्ट्रवाद की सोच की प्राप्ति होती थी। मेरी श्रद्धांजलि।